हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी इस इतिहास की सीरीज़ में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि ममलूक वंश यानी गुलाम वंश पढ़ रहे थे, तो गुलाम वंश में रजिया सुल्तान को पढ़ लिया था। रजिया सुल्तान के बाद एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था बहराम शाह। उसकी मृत्यु भी हो गई थी कब? 1242 ईस्वी में। अब 1242 से 1246 तक कौन शासन करेगा? 1242 से 1246 तक आएगा अलाउद्दीन मसूद शाह। जी हाँ दोस्तों, अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह का परिचय मैं आपको करवा देता हूँ। अलाउद्दीन मसूद शाह किसका पुत्र था? रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था, जो इल्तुतमिश का सबसे पहला बेटा था। जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई थी 1236 में, उस समय सबसे पहले जो शासक बना था वो था फिरोज शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। उसी का ये बेटा था, ठीक है, उसी का ये पुत्र था। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं ये पौत्र था। किसका? इल्तुतमिश का पौत्र, ठीक है, इल्तुतमिश का पौत्र था। ठीक, तो अब 1242 में ये क्या करता है? गद्दी पर बैठता है और 4 वर्ष तक शासन करता है, फिर इसकी मृत्यु होती है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो बहराम शाह की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह गद्दी पर बैठता है, और जब ये गद्दी पर बैठता है तो उस समय क्या करता है? ये जो पद नायब का पद समाप्त कर दिया था बहराम शाह ने, उस पद को दोबारा से सृजित करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? उस पद को दोबारा से सृजित करता है। और उस पद पर किसको नियुक्त करता है? एक व्यक्ति होता है मलिक कुतुबुद्दीन हसन। कौन? मलिक कुतुबुद्दीन हसन को नियुक्त करता है। और ये मलिक कुतुबुद्दीन हसन कौन होता है? मलिक कुतुबुद्दीन हसन होता है, ये गौर प्रांत से भाग कर आता है। कहाँ से? गौर प्रांत से भाग कर आता है मलिक कुतुबुद्दीन हसन। तो इसको नायब बना देता है, ठीक है। साथ ही साथ इसका एक काजी हुआ करता था, इमामुद्दीन वराकुश। इसको सही कर लेना, वराकुश, ठीक, वराकुश। इसको क्या बना देता है? अमीर ए हाजिब का पद दे देता है, ठीक है, अमीर ए हाजिब। पहले ये काजी के पद पर नियुक्त था, ठीक। उसके बाद में एक व्यक्ति था जिसका नाम था मुहाजिबुद्दीन, और मुहाजिबुद्दीन जो था वो कहाँ पर? वजीर के पद पर बना हुआ था, तो उसको वजीर के पद पर ही रहने दिया, ठीक है। अच्छा, यहीं पर एक और व्यक्ति आता है जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे, और उसने शासन किया था जिसका नाम था बलवन, ठीक है, जिसका नाम क्या था? बलवन। तो बलवन यहाँ पर आता है। तो बलवन को क्या बनाया जाता है? बलवन को नियुक्त किया जाता है अमीर ए हाजिब, अमीर ए हाजिब, ठीक है, उसको बलवन को नियुक्त कर दिया जाता है, ठीक। क्यों? क्योंकि बलवन क्या था? बलवन ने दिल्ली विजय में एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया था, इसलिए क्या किया जाता है? उसको ये पद दिया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पद उस समय था। तो अब कुल मिलाकर 3 लोगों के बीच में सत्ता फिर से बट गई। पहला एक सुल्तान, एक नायब, और तीसरा वजीर। तो इन लोगों के बीच में सत्ता फिर से बट गई। अब क्या करता है बलवन? बलवन जो है वो मानता है कि इससे पहले क्या थे? सैन्य कमजोरी थी, सैनिक कमजोर थे, और इसीलिए क्या था? इससे पीछे के जो राजा थे वो ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए, स्थिरता नहीं बना पाए। इसलिए ये बलवन क्या करता है? अपने शासनकाल में जितने भी सेना है उसको क्या करता है? मजबूत करने की कोशिश करता है, और मजबूत बना के भी रखता है। अच्छा, इसके शासनकाल में, मसूद शाह के शासनकाल में, जो बंगाल था, बंगाल का जो राज्यपाल था उसने क्या किया? इसकी दास्ता मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा मैं तुम्हारी दास्ता नहीं मानूंगा। अच्छा, मुल्तान और उच्च ने भी अपने आप को क्या कर लिया? स्वतंत्र घोषित कर लिया, वो भी इसके अंडर में नहीं आए। उधर 1245 में क्या हुआ?
1545 में मंगोलों ने आक्रमण भी कर दिया। ठीक है, मंगोलों ने आक्रमण कर लिया। पहले उन्होंने पंजाब पर आक्रमण किया और उसके बाद में आगे, तो पंजाब पर जब इन्होंने आक्रमण किया तो दिल्ली से इसने क्या किया, एक सेना भेजी थी उनके आक्रमण को असफल करने के लिए। तो उस सेना ने क्या किया, बखूबी अपना काम निभाया और मंगोलों के आक्रमण को निष्क्रिय कर दिया, यानी कि पूरी तरीके से विफल कर दिया। और उस सेना को लेके कौन गया था, बलवन गया था। ठीक है, कौन लेके गया था, बलवन। अब यहीं पर बलवन क्या करता है, बलवन मसूद शाह के खिलाफ, यानी उसको हटाने के लिए षड्यंत्र रचा है। और इस षड्यंत्र में शामिल कौन होता है, बलवन शामिल होता है, नसीरुद्दीन शामिल होता है और उसकी माता शामिल होती है। ठीक है, नसीरुद्दीन कौन था, नसीरुद्दीन के बारे में आगे पढ़ेंगे तो उसका पूरा परिचय देंगे और इसका कुछ शासन भी इसने किया था नसीरुद्दीन ने, वो भी आपको बताएंगे। तो नसीरुद्दीन और इसकी माँ और बलवन, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, मसूद शाह के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। और जितने भी तुर्क अमीर थे उनको भी बलवन क्या करता है, अपनी ओर मिला लेता है, अपनी ओर मिला लेता है। तो फाइनली क्या होता है, 10 जून 1246 को 10 जून 1246 को इस मसूद शाह को गद्दी से हटा दिया जाता है। और इसे हटाने के बाद में किसको, नसीरुद्दीन को इसी पर बैठा दिया जाता है। इस तरीके से इस मसूद शाह ने कुल मिलाकर 4 वर्ष और 1 माह तक शासन किया था दिल्ली पर। ठीक, और अब आएगा कौन, नसीरुद्दीन महमूद, अब शासन करेगा ये। ठीक है, 1246 से 1265 तक इसका शासनकाल कुछ समय तक रहता है और इसके बाद में फिर आएगा बलवन। ठीक है, तो दोस्तों ये था अलाउद्दीन मसूद शाह का शासनकाल और यहीं पर इसका अंत हो जाता है। और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नसीरुद्दीन महमूद के बारे में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।